नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर पंजाबी समुदाय को लेकर बड़ा सतर्क और सजग रहता है। पिछली बार में विधानसभा चुनाव के समय चाहे रोहाल में बैठक हुई हो या हरमनी में, पंजाबी समुदाय की आवाज़ को रोजाना खबर के माध्यम से हमने जन जन तक पहुँचाया है। अभी हाल ही में नवीन अरोड़ा का इंटरव्यू दिखाया, धर्मवीर नारंग का इंटरव्यू दिखाया और बताने की कोशिश की कि आखिर पंजाबी समुदाय को 35 सालों से मेरठ में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है। बात वहीं पे आती है, हर बार आवाज उठता है चुनाव के समय, लेकिन ढाक के नतीजा वही 3 पात, नतीजा कुछ नहीं निकलता, सिफर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंजाबी समाज की बैठक अतिथि भवन में है और यहाँ पे तमाम उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, मेरठ के चेहरे हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल बाद विधानसभा चुनाव है, अभी मेयर का चुनाव है, क्या सोचते हैं और न मिलने पर क्या करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप प्रदीप जी? क्या लग रहा है, बार बार रणनीति बनाते हैं, रणनीति फेल हो जाती है, दिक्कत कहाँ है सर? तो दिक्कत यह है, आपने एक चींटी की कहानी तो सुनी होगी, बार बार चींटी दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, किसी ने हम चढ़ नहीं। तो ये लगातार मोहनलाल कपूर के बाद तो 40 साल हो गए और एक बाप के 3 औलाद होते हैं, तो एक को हमेशा हाशिए पर रखोगे तो विद्रोह नहीं कर देगा? जी जी नहीं, विद्रोह की बात यह है कि हम लोग देखो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे और जल्दी ही हमारा प्रतिनिधिमंडल इस बार जोर शोर से लखनऊ में आवाज़ उठाएगा। बिल्कुल, जो रॉयल इन में बैठक हुई थी उसको भी हमने कवर किया था, हारमोनी में किया वो भी कवर किया। लगातार मेरठ के जो पंजाबी शीर्ष के जो चेहरे हैं उनसे इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। बात वही है कि जब चुनाव हो जाता है फिर आप लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, अगली बार कंसीडर करेंगे, ये अगली बार व्हाट नेक्स्ट, अगली बार कब आएगा, वो अगली बार कब होगा? वेट एंड वॉच, हम वेट और वॉच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हम जनसंघ के ज़माने से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे और आग्रह करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे अपनी पंजाबी समाज को उनका हक मिल सके। बिल्कुल, लगातार हम और लोगों से बातचीत करवाएंगे, सब साथ खड़े रहें। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार समर्पित कार्यकर्ता हैं 40-50 सालों से। लगातार इंडिया परिवार, ज़्यादातर के परिवार पाकिस्तान के, भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय इंडिया आए और इंडिया में तमाम शहरों में ये हुए। मेरठ में 50-60 हज़ार के आसपास इनके वोटर भी हैं। मोहनलाल कपूर के बाद आखिर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आज की तारीख में ऐसा है कि हम जब यहाँ पर आए थे तो हम उस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष रहते हैं। हमें अपने सर्वाइवल के लिए उस टाइम संघर्ष कर रहे थे। उस टाइम हमें इस बात की कोई आवश्यकता नहीं, कोई हमें जाना नहीं कि हमें कुछ इसके प्रति सोचना चाहिए। अब जब हम देख रहे हैं कि तो संघर्ष करने के बाद आज जब हमारे सारे पंजाबी लोग जो हैं इस स्थिति में आ गए हैं कि वो खुद स्टैंड हो गए हैं, समाज को स्टैंड करना चाहते हैं, देश की सहायता करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी एक भारतीय राजनीति के अनुसार हमें जो है कुछ पावर मिल जाए, कुछ हमें पद दिए जाएं, राजनीतिक पद दिए जाएं, जिससे कि हम देश की सेवा करते आ रहे हैं और मजबूती से करें और देश को आगे ले जाएं। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि मेरठ में 4 सांसद हैं, विधायक हैं। एमएलसी चुनाव में भी धर्मेंद्र भारद्वाज को प्रतिनिधित्व किया गया। मेरठ महानगर या मेरठ जिले की बात करें, मेरठ महानगर में तो 3 समुदाय को विशेष ध्यान दिया जाता है, वैश्य, पंजाबी और ब्राह्मण। कहीं न कहीं ब्राह्मण को भी तरजीह दिया जा चुका है। वैश्य समाज, अमित अग्रवाल कैंट के विधायक बन चुके हैं, मुकेश सिंघल महानगर अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं, लेकिन पंजाबियों को बार बार लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है? सर, आपका क्या मानना है सर? पंजाबियों को लॉलीपॉप इसलिए दिया जाता है कि पंजाबी हमेशा बलिदानी रहा है, उसने बलिदान किया है, उसने काम किया है, लेकिन उसने कभी सत्ता में आने का लोभ नहीं किया। आज ज़रूरत महसूस हो रही है पंजाबी को अपना स्थान प्राप्त करने की, इसलिए हम संघर्ष करते हैं। बिल्कुल, लगातार ये बता रहे हैं। बस कुछ लोगों से और बात करेंगे, एक संदेश जाएगा यहाँ से। अभी कार्यक्रम भी खत्म हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता भी आए यहाँ पे, लेकिन सवाल वहीं पे है, सिख समुदाय और पंजाबी समुदाय समर्पित, जिसके प्रति समर्पित रहता है, धर्म के प्रति, देश के प्रति और सबसे बड़ी बात क्या है ना, संस्कार के प्रति, इसलिए वो बगावत करने की स्थिति में नहीं आ पाता है क्योंकि उन्हें प्यार से मना लिया जाता है। क्या लगता है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, आपका नाम कैसे है? मेरा नाम अमित चांदना है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो रोडों का भी बुरा हाल हो गया तो। लेकिन हम लोग अब भाजपा से जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं और अब हमारे को ज़रूरत महसूस होती है कि अब हमें हमारा पद मिलना चाहिए, हमें भागीदारी मिलनी चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है भाजपा अब हमारे को हमारा ध्यान रखेगी और हमें कुछ न कुछ मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास। बिल्कुल, युवा की आवाज़ भी निकली कि भाजपा विश्वास कर रहे हैं। सर, क्या मानते हैं आप? बने रहेंगे सर, क्या मानते हैं आप?
मानना तो ये है कि हमारा तो अधिकार बनता है कि हमें पार्टी सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष में हैं, वो स्वयं आकर हमें टिकट दें, हमसे कहें कि आप टिकट दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा त्याग बलिदान पंजाबी समाज ने दिया है। चाहे देश की आज़ादी का समय रहा, चाहे बॉर्डर की बात हो, देश के साथ खड़े होने की बात हो, युद्ध का मैदान हो, पंजाबी समाज ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। तो हमने आज तक मांगा नहीं है, क्योंकि हम तो उसमें चलते रहे कि बिन मांगे मोती मिले मांगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। राजनीति में शायद उल्टा चलता है, तो मांगना ही पड़ेगा, अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। और आज समाज जागृत हो चुका है। समाज के आगे जो परेशानियां थी, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से यहाँ आए, तब निश्चित रूप से परेशानी थी। हम लोग अपने बल पर, अपने शक्ति के बल पर, मेहनत के बल पर खड़े हुए हैं। सभी मीडिया भाइयों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी से आग्रह है कि प्रसाद खाना खाकर जाएंगे। आज ईश्वर की कृपा से हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम लोग आगे बढ़कर समाज की सेवा भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव है, इसमें समाज सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण बनती है। तो इसके लिए हमारा अधिकार बनता है। बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। सही बात इन्होंने कहा कि रोना भी जरूरी है। पृथ्वी जी, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है आपको कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, कोई उत्तर प्रदेश की नहीं करते हैं, मेरठ बहुत प्रोमिनेंट जगह है। जैसी बात चल रही है मीडिया में कि गाजियाबाद में पंजाबियों को देने की योजना बन रही है और मेरठ में वैश्य को देने की योजना बन रही है। ऐसे में क्या मानना है आपका कि मेरठ के बाहर भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे सब चीज़ों को, या मेरठ में कोई दावेदारी बनेगी? मेरठ में दावेदारी भी बनती है और गाजियाबाद में बनती है और सहारनपुर में भी बनती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे 3 जिलों में पंजाबी काफ़ी संख्या में है। अगर तीनों जिलों में ना कुछ करे तो क्या एक्शन मोड क्या रहेगा आपका? वही बात आ गई एक्शन की। तो ये बात है कि हम आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि समर्पित हैं हम, भाजपा के लिए हम लोग समर्पित हैं। हम आग्रह कर सकते हैं, हमेशा आग्रह के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा संघर्ष भी करना चाहेंगे और आगे संघर्ष करते रहेंगे और जल्दी हमारा प्रतिनिधि बन जाएगा। बिल्कुल, जल्दी क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा सहयोग सबके साथ है। हम तो ये कहते हैं कि पंजाबी समाज को मिलना चाहिए। हम लोग तन मन धन से सेवा करने के लायक हैं। बिल्कुल, महिला भी एक जुड़ी हुई। एक आखिरी सवाल पूछ सकते हैं, क्या लगता है आपको कि समायोजन होना चाहिए पंजाबी समुदाय का? 40-50 हज़ार वोटर बिल्कुल होना चाहिए। तो आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? बहुत दूर तक पहुँचेगी। लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर पंजाबी समुदाय को लेकर बड़ा सजग और तत्पर रहता है, नवीन अरोड़ा और धर्मी नारंग के बाद तमाम पंजाबी चेहरों को आपके सामने लाया है रोजाना खबर। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर न किसी पक्ष विपक्ष की बात करता है, सीधे जनता से बात करता है और ये बताता है कि दुखती रग पर अगर हाथ रखना है तो रखो, नहीं तो अंदर का उबाल कभी न कभी बाहर जरूर आएगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।